नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी अब पूरी तरह से शामिल हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं सीयूईटी पीजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर आज हम बात करेंगे। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका फॉर्म कैसे भरना है, फीस कितनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं, इस तरीके के जितने भी सवाल आपके हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट के वेबसाइट पर जो प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है वो सारी चीजें एक एक बातें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल करूंगा। यानी आज का ये वीडियो सीयूईटी पीजी 2023 के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन का वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में शायद ही कोई क्वेरी बचेगी, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं आज स्टडी कैपिटल का, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सीयूईटी पीजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों की एक एक अपडेट, एक एक सूचना और एक एक सही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। और आज नहीं, अभी फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एंट्रेंस होगा, आपके एडमिशन के आखिरी दिन तक, आपकी काउंसलिंग तक हम आपको सही जानकारी देते रहेंगे। इसलिए चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी के तहत क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, क्या क्या जानकारियां हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल साइट पर आते हैं। उस साइट पर जो नोटिस रिलीज करके बताया गया था, सबसे पहले उस नोटिस को पढ़ लेते हैं, फिर बाकी इंफॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। ये नोटिस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी करके, इसमें बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अब पूरी तरह से सीयूईटी पीजी में शामिल हो रहा है। क्या लिखा जा रहा है इस नोटिस में, सुन लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2023 and 24 for Delhi University. The University of Delhi announces admission policies of its postgraduate programs for academic year 2023 and 24. All candidates who are desirous of seeking admission to the postgraduate program of university must appear in the CUET PG 2023 to be conducted by the National Testing Agency, that is NTA. यानी अगर आपको सीयूईटी पीजी, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी पीजी में ही अपीयर होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ओनली द स्कोर ऑब्टेन्ड इन सीयूईटी पीजी विल बी कंसीडर्ड फॉर द एडमिशन टू द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24। यानी इसके अलावा सीयूईटी पीजी में अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी में एडमिशन लेना है तो कोई और माध्यम नहीं होगा, सीयूईटी का ही एंट्रेंस देना होगा, कंफर्म रहना चाहिए आपको। Before appearing in CUET PG, candidates must ensure that they fulfill the program specific eligibility. They must refer to the university PG bulletin information published to the university website. यानी इनकी वेबसाइट पर जो बुलेटिन दिया गया है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को समझने के लिए कहा गया है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स who are appearing in the qualifying degree examination will also eligible to the CUET PG 2023. However, they must fulfill the minimum eligibility criteria to the admission to the university. आगे क्या लिखा जा रहा है? Later, the university will release its allocation and admission policies through the common seat allocation system, that is CSAS PG 2023. यानी जो एग्जाम होगा, जो एंट्रेंस होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो पूरी तरह से आपके सीयूईटी के माध्यम से ही होगा, एडमिशन उसी के माध्यम से होगा, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी खुद की कराएगी, जो आपको बाद में बताया जाएगा, ऐसा इस नोटिस में बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीयूईटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए देखते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रॉस्पेक्टस जारी करके बताया गया, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो du.admission.uod.in पर जाकर के देख लीजिएगा। ऐसे एक वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उस वेबसाइट पर देख लीजिएगा। पहले जो DUET होता था, अब वो CUET PG के तहत आ चुका है। CUET PG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या आपकी होनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी में अप्लाई करने के लिए, यानी सीयूईटी पीजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो 10+2+3 यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इसमें ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट ही होना चाहिए, अगर आप अपीयरिंग हैं तो भी इसमें भर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं लगाता है, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज पर। कहीं कहीं पर अगर एक्सेप्शन है तो वो अलग बात है, अदरवाइज कहीं पर भी नहीं लगाया जाता है। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगर मार्क्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑलमोस्ट वो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50% है, बाकी कैटेगरीज के लिए 45% है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं।
अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की फी कितनी है। तो जो सीयूईटी की फी है वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी है, जैसा कि इसमें लिखा जा रहा है कि 3 पेपर के लिए आपका 1000 है लगभग, और उसके बाद प्लस करेंगे तो 500 होते जाएगा। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज के लिए थोड़ा थोड़ा कम है, ये मैंने जनरल के लिए आपको बताया। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 800 है, और बाकी कैटेगरीज के लिए 750 है। आगे बढ़ता हूं, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज सीयूईटी पीजी के तहत शामिल हैं, कौन कौन से कोर्सेज की लिस्ट वेबसाइट पे दी गई है, तो कोर्सेज को नोट कर लीजिए। ये सबसे पहले मैंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एफओए है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, उसके तहत कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो एमए अरेबिक, एमए बंगाली, एमए बुद्धिस्ट स्टडीज, कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, एमए इंग्लिश, एमए फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, हिस्पैनिक, इटालियन, जापानीज, उसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, उसका लिंग्विस्टिक, पर्सियन, पंजाबी, रशियन स्टडीज, संस्कृत, तमिल, उर्दू। अगर इन एमए कोर्सेज में आपको आना है तो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के तहत आते हैं, जिनका सीयूईटी पीजी के माध्यम से फॉर्म भरा जाना है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज यानी ह्यूमैनिटी के जो कोर्सेज हैं वो देख लीजिए। एमए अफ्रीकन स्टडीज, ईस्ट एशियन स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म। और मैं आपको बता दूं कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के लगभग 11 कोर्सेज की स्टडी कैपिटल भी तैयारी करवाता है, जिसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। वैसे ऊपर लिखा हुआ है कि स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा यदि आप तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी की, तो बेस्ट प्रिपरेशन और बहुत ही कम फीस में। फैकल्टी ऑफ साइंस की अगर बात करें तो एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज, जियोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके बाद फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, एमएससी फिजिक्स, एमएससी जूलॉजी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपके कोर्सेज हैं इसमें से हम कुछ कोर्सेज की तैयारी एमएससी की भी करवाते हैं, जिससे एमएससी केमिस्ट्री हो गया, आपका एमएससी फिजिक्स हो गया, और एमएससी मैथ्स की भी तैयारी हम लोग करवाते हैं आपके लिए, एमएससी एग्रीकल्चर की भी। यहाँ पे लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मास्टर और बैचलर का दोनों है जो पीजी में ही आता है। उसके बाद मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैट्स और ऑपरेशनल रिसर्च। यानी हम लोग लगभग एमए के मैक्सिमम कोर्सेज की और एमएससी के 4 कोर्सेज के हम लोग तैयारी करवाते हैं, जिनको करना होगा स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का एमकॉम भी इसी के तहत है। उसके बाद ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद बीएड है, उसके ये बीएड और एमएड दोनों वो भी सीयूईटी पीजी के तहत ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ में एलएलबी और एलएलएम इसी के अंतर्गत आएगा। फैकल्टी ऑफ म्यूजिक के जो कोर्सेज है वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। कुछ अदर कोर्सेज हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। ये हो गया लिस्ट ऑफ कोर्सेज की बात, यानी कौन कौन से कोर्सेज शामिल है इसमें सीयूईटी पीजी के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज। अब अगर आप बात करते हैं कि सर पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, तो पेपर पैटर्न और सिलेबस वही होगा जो बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए है, यानी जो सीयूईटी का पेपर पैटर्न है, जो सीयूईटी का सिलेबस है वही होगा। तो मैंने पहले इस सीयूईटी के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो उसमें आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। सिलेबस के लिए हम अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियोज आपके लिए बनवा रहे हैं, कुछ का बना चुके हैं हम लोग और कुछ के लिए हमारी टीम बनाएगी। तो चैनल पर बने रहेंगे तो आपको अपडेट समय समय पे मिलती रहेगी सिलेबस के लिए, और पेपर पैटर्न हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कंप्लीट पहले ही चैनल पर। अब सर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगी, यानी ये सीयूईटी कब होगा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी है। तो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में आपकी एग्जाम होने की संभावना है, जैसा कि अपडेट के रूप में एनटीए पहले ही बता चुका है, लेकिन अभी फाइनल अपडेट इस पर आई नहीं है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। तो एडमिशन का प्रोसेस सबसे पहला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरा जा रहा है, तो सबसे पहला काम कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा एंट्रेंस एग्जाम से पहले। एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड आने के बाद आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगा, और फिर फाइनली आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो। ये हो गया 7वां पॉइंट। अब 7वां पॉइंट, आप एडमिशन में अगर अपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, टॉप मोस्ट फैकल्टी से प्रिपरेशन के लिए, और जेएनयू, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर फैकल्टी से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी उन एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ, इवन कई लोगों ने ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ टॉप किया है प्रीवियस ईयर्स में, चाहे वो 2022, 2021, 2020, ऐसे अगर मेंटर्स के साथ अगर आप गाइड होना चाहते हैं तो स्टडी कैपिटल का ऐप मिलेगा आपको, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करने पर आपको हमारे सभी एमए, सभी एमएससी कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको बेस्ट अगर प्रिपरेशन करनी है और कम फीस में, तो आपके लिए स्टडी कैपिटल हमेशा आपके साथ है। साथ ही साथ अगर आप ऐप पे विजिट करते हैं, अगर आपको कोर्सेज नहीं दिखता है, सर्च करते हैं, मान लीजिए आपको कोर्सेज या फिर बहुत सारे कोर्सेज है ना, यूजी भी है, पीजी भी है, अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन आती है, कोई भी बट आता है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें व्हाट्सएप करिएगा 9336257345। उसमें बता दीजिएगा कि सर मैं इस कोर्स के लिए और इस यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो हमें गाइडेंस दे दीजिए कि हम कोर्स को कैसे ज्वाइन करें। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये हमने कंप्लीट में बात कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्लीट डिटेल पर, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज शामिल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की नोटिस क्या कहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है, तो वो सीयूईटी का है, सिलेबस क्या है, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है। ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट जो आपकी क्वेरीज थी उस पर हमने बात कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए जो हम वीडियोस बनाते हैं मेहनत से, आपके लिए जो जानकारी इकट्ठा करते हो, आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो पहले लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए। और इसके पहले हमने फॉर्म कैसे भरना है, सीयूईटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है, पेपर कोड जो आपको समझना होगा अलग अलग कोर्सेज का, कि सर मुझे एमए हिंदी करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सर मुझे एमए इकोनॉमिक्स करना है, तो कौन सा पेपर कोड भरना है फॉर्म में, उसके लिए भी हम वीडियोस दे चुके हैं। तो हमारे चैनल पे विजिट करिए, वीडियो सेक्शन में वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और आपकी अभी कोई फिर क्वेरी बच जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अपने लाइव सेशन में या फिर अगले वीडियोस में आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन कर देंगे। और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे थे, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे थे, तो इसी प्रकार की सटीक और सही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। स्टडी कैपिटल एक ऐसा नाम है जो आपके साथ आपके एडमिशन के आखिरी दिन तक आपके साथ बना रहेगा। फिलहाल इसी स्टेटमेंट के साथ आप सभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।